उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इसे बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है। दरअसल इसी साल के अंत में बिहार का विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मानो बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दांव खेलने वाली है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ही उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा करवाया गया है और बिहार कनेक्शन के जरिए नीतीश कुमार को खुश करने के लिए बीजेपी ने एक हथकंडा इस्तेमाल किया है। ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा एक बड़ी खबर कह रही है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए इस्तीफे में ये लिखा कि स्वास्थ्य देखभाल को अब मैं प्राथमिकता दूंगा। इसके लिए फैसला किया है कि मैं ये पद छोड़ रहा हूँ। उनके इस अचानक फैसले से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर तेज हो गया। धनखड़ का इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आ गया। फिलहाल उनके उत्तराधिकारी की दौड़ शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ बीजेपी और एनडीए गठबंधन को निर्वाचन मंडल में बहुमत प्राप्त है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। आगामी दिनों में संभावित नामों पर चर्चा करने की जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने के बाद उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए चुनाव 60 दिनों के भीतर करवाना होता है, इसलिए जल्द से जल्द एक नाम तय किया जाएगा। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या उन्हें पद से हटाए जाने या किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव होता है। रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र आयोजित किया जाएगा चुनाव। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 साल की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, बल्कि उनका कार्यकाल 2027 में पूरा होता, लेकिन इससे ही पहले उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें कि भाजपा के पास इस पद पर चुनने के लिए नेताओं का एक बड़ा समूह बताया जा रहा है। राज्यपालों में से या संगठन के अनुभवी नेताओं या केंद्रीय मंत्रियों में से किसी का नाम चुना जा सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए। आपको ये भी बता दें कि धनखड़ भी उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अब ये कहा जा रहा है कि इस पद के लिए एक बड़ा नाम हो सकता है। एक नाम नहीं बल्कि 2 नाम देखे जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि धनखड़ के पूर्ववर्ती एम वेंकैया नायडू थे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी थे। पार्टी ने 2017 में उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना था। नायडू भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। जनता दल यूनाइटेड के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को भी संभावित उम्मीदवार के रूप में अब देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ के बाद हरिवंश को भी इस पद को संभालने के लिए आगे किया जा सकता है, क्योंकि वह 2020 से इस पद पर कार्यरत थे और उन्हें सरकार का विश्वास प्राप्त है। यानी कि आपको ये बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को ये जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। यानी कि ऐसे में जेडीयू के सांसद हरिवंश को मौका मिलता है तो बिहार चुनाव में बड़ा खेला भारतीय जनता पार्टी कर सकती है।